कभी सोचा है कुछ लोगों का जन्म अमीर घर में होता है जहाँ पैदा होते ही सुविधाएं, पैसा और प्यार मिलता है, और कुछ लोगों का जन्म होता है जहाँ रोटी तक मुश्किल से मिलती है, स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स होते हैं। क्या ये सब भगवान का अन्याय है? क्या भगवान किसी से प्यार और किसी से नफरत करते हैं, या इसके पीछे कोई और सच है? सनातन धर्म कहता है कर्मा इज द रूट ऑफ एवरीथिंग। जो कुछ भी हम इस जन्म में भोग रहे हैं उसका बीज हमने खुद ही बोया था किसी ना किसी पूर्व जन्म में। भगवान हम पर कोई अन्याय नहीं करते, वो तो सिर्फ कर्मों का हिसाब रखते हैं बिना चूक के, और जब समय आता है तो उसका फल भी मिलता है, चाहे तुरंत मिले चाहे 100 जन्मों बाद। हम जहाँ पैदा होते हैं, जिनके घर पैदा होते हैं, कैसी परिस्थिति में पैदा होते हैं, ये सब रैंडम नहीं होता। ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का कंबाइंड रिजल्ट होता है। जैसे अगर किसी ने पिछले जन्मों में दान दिया, सेवा की, दुखियों की मदद की, तो अगला जन्म उसको पैसा, सुख और रिस्पेक्ट मिलता है। अगर किसी ने पाप किए, दूसरों का अधिकार छीना, अत्याचार किए, तो अगले जन्म में उसे वो सब भोगना पड़ता है जो उसने दिया था। महाभारत में एक बहुत गहरा और चौंकाने वाला प्रसंग मिलता है जब धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध के बाद कृष्णा से पूछते हैं, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई? तब कृष्णा उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं और धृतराष्ट्र को दिखाई देता है कि बहुत पूर्व जन्म में उन्होंने एक चिड़िया के 100 बच्चों को मार दिया था सिर्फ मनोरंजन के लिए। तब वो पूछते हैं, तो फिर ये दंड मुझे तुरंत क्यों नहीं मिला? कृष्णा कहते हैं, क्योंकि तुम्हें ये पुण्य कमाने में समय लगा, इतने जन्म लगे कि तुम्हें 100 पुत्रों का सुख मिले, ताकि उसके बाद तुम उसका फल भोग सको। ये है कर्मा का सिद्धांत। ना देर है ना अंधेर है, पर समय तभी आता है जब सब कुछ तैयार होता है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा। अगर हम भोग वासनाओं में जीवन बिताते हैं बिना धर्म के, तो अगला जन्म किसी भोग योनि में हो सकता है जैसे जानवर। अगर हम पुण्य और सेवा में जीवन निर्माण करते हैं तो देव योनि मिल सकती है। अगर हम भक्ति, ज्ञान और सत्य के पाथ पे चलते हैं तो अगला जन्म नित्य धाम में हो सकता है जैसे गोलोक वृंदावन, जहाँ कृष्णा स्वयं विराजमान है, साकेत धाम, जहाँ भगवान राम का नित्य लीला स्थान है।